एक लड़की जो मिस पटना बनती है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि उसकी खूबसूरती ही उसके अंत का कारण बन जाएगी। ये कहानी बिहार के एक लड़के और एक लड़की की है, जिसकी मौत न सिर्फ दर्दनाक रही, बल्कि आज भी उन दोनों की आत्मा इंसाफ के लिए कहीं ना कहीं जरूर भटक रही होगी। आज के दौर में जब कोई जंगल राज का जिक्र करता है, तो अक्सर हम उसे मजाक में उड़ा अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन जब कानून के रक्षक ही सत्ताधीशों के पैरों की जूती बन जाएं, तो उसे जंगल राज की संज्ञा देने में कोई झिझक नहीं होती। आज से करीब 2.5 दशक पहले बिहार की राजधानी में एक ऐसी घटना घटी थी जिसने पूरे देश को अंदर से हिला दिया था। इस घटना ने लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को देश के सामने लाया था। कैसे बिहार की राजनीति में गुंडों और बाहुबलियों का दबदबा है, वो इस एक घटना ने जग जाहिर कर दिया था। हम बात कर रहे हैं शिल्पी जैन और उसके दोस्त पारस जैन हत्याकांड की। तो इस कहानी की शुरुआत साल 1999 से हुई। शिल्पी जैन एक ऐसी लड़की थी जिसकी खूबसूरती और टैलेंट ने उसे शहर की शान बना दिया था। 23 साल की उम्र में वह न केवल पटना विमेंस कॉलेज की होनहार छात्रा थी, बल्कि मिस पटना का खिताब जीतकर हर दिल की धड़कन बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त गौतम सिंह एक NRI परिवार का बेटा था। गौतम के पिता ब्रिटेन में डॉक्टर थे, लेकिन गौतम राजनीति में रुचि रखता था, इसलिए वह बिहार में ही अधिकतर रहा करता था। गौतम राजद का सदस्य हुआ करता था। इस दौरान कई बार शिल्पी और गौतम को साथ में कई राजद के नेताओं ने देखा था। शिल्पी जैन की मुलाकात गौतम के कई दोस्तों के साथ भी हुई थी, जो राजद के बड़े पदों पर थे। यहीं से शिल्पी की खूबसूरती को किसी की नजर लग गई। 3 जुलाई 1999 की सुबह शिल्पी रोज की तरह रिक्शे में अपने कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए निकली। रास्ते में उसे गौतम का एक दोस्त मिला, जिसे पहले से ही वो जानती थी। उस लड़के ने शिल्पी को कोचिंग तक ड्रॉप करने का ऑफर दिया। क्योंकि शिल्पी उस लड़के को गौतम के जरिए मिल चुकी थी, तो उसने बिना भय उसके साथ जाने को राजी हो गई। कुछ दूर आगे जाने पर जब कार उसके कोचिंग के बजाय एक अनजान रास्ते की तरफ मुड़ी, तो शिल्पी डरी। शिल्पी ने रास्ता बदलने का कारण पूछा, तो कार चला रहे लड़के ने बताया कि हम वाल्मीकि गेस्ट हाउस जा रहे हैं, वहां गौतम तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जब तक शिल्पी कुछ सोच पाती और कुछ कर पाती, तब तक उसे ऐसी जगह पहुंचा दिया गया था जो अय्याशी का अड्डा था। जब गौतम को इस बात की पता चली, तो वो आनन फानन में वाल्मीकि गेस्ट हाउस पहुंचा, जहां शिल्पी को जबरन ले जाया गया था। गौतम जैसे ही वाल्मीकि गेस्ट हाउस के अंदर गया, उसने देखा 4-5 लड़के शिल्पी को नोच रहे हैं। गौतम ने जब शिल्पी को उसके चंगुल से बचाने की कोशिश की, तो उन लोगों ने गौतम को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया और उसी के सामने शिल्पी से बारी बारी से रेप किया। क्योंकि शिल्पी और गौतम काफी समय से गायब थी, तो पुलिस को इसकी शिकायत दी गई। पुलिस जांच शुरू करती इससे पहले ही रात में सूचना आई कि गांधी मैदान के फ्रेजर रोड स्थित एक गैराज के कार में 2 डेड बॉडी मिली है। ये दोनों मृत शरीर शिल्पी और गौतम की थी। दोनों अर्धनग्न व्यवस्था में थे। शिल्पी के शरीर पर केवल गौतम की टी-शर्ट थी और गौतम का शरीर बिना कपड़ों का था। इस दृश्य को देखकर पुलिस भी सन्न रह गई, लेकिन पुलिस सबूतों को सहेज पाती उससे पहले राजद के समर्थकों ने गैराज पर बवाल मचाना शुरू कर दिया। क्योंकि जिस क्वार्टर नंबर 12 के गैराज में खड़ी सफेद मारुति जेन कार के अंदर शिल्पी और गौतम की लाशें मिली थी, वो क्वार्टर लालू प्रसाद यादव के साले साधु यादव की थी। और यहीं से शुरू हुई पुलिस की लापरवाही, या फिर इसे जानबूझकर की गई लापरवाही भी आप कह सकते हैं। पुलिस ने कार को टो करने के बजाय ड्राइव करके ले गई, जिससे फिंगरप्रिंट्स जैसे अहम सबूत मिट गए। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच में शिल्पी के शरीर से लिए गए नमूने में जहां 1 से अधिक व्यक्तियों के वीर्य के निशान मिले, तो गौतम के शरीर पर जूतों के निशान थे। ये बलात्कार और हत्या की ओर साफ इशारा कर रहा था, लेकिन पुलिस ने इस मामले को आत्महत्या करार दे दिया। राजनीतिक गलियारों में खूब शोर मचा, खूब विरोध हुआ। जब लालू यादव खुद को घिरते हुए पाए, तो इस केस को सितंबर 1999 में CBI को दे दिया गया। CBI ने भी गैंगरेप की पुष्टि की। साधु यादव से DNA सैंपल मांगा गया, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया।
आखिर 4 साल बाद सीबीआई ने भी इसे आत्महत्या बताकर केस को बंद कर दिया। साल 2006 में जब शिल्पी के भाई प्रशांत जैन ने केस को फिर से खोलने की कोशिश की, उनका अपहरण हो गया। हालांकि बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शिल्पी और गौतम जैन की हत्या का जिम्मेदार कौन था? क्या उन दोनों ने खुद को मारकर अर्धनग्न अवस्था में गाड़ी की डिक्की में बंद कर लिया था, या फिर इस हत्याकांड की जिम्मेदार पुलिस थी जिसने खूब लापरवाही की? आखिर साधु यादव का जबरन डीएनए क्यों नहीं लिया गया? और जब सीबीआई ने पहले गैंगरेप की हत्या कबूली थी, तो बाद में आखिर क्यों आत्महत्या कहकर केस बंद कर दिया गया? इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले। दोनों परिवारों के लोग अभी तक न्याय की तलाश में भटकते रहे। लालू यादव के जंगल राज का ये एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे कई कहानियां हैं जिसे सुनकर किसी की रूह कांप जाएगी। आपका इस वीडियो पे क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। और अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।